क्या ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर सकती है ईडी बीजेपी के इशारे पर? It's a people's rally. People wants Mamata Banerjee, Rajiv Kumar, CP Manoj Verma should go to the behind the bar. ईडी के ऊपर हमला किया। ईडी पिछले काफी दिनों से बंगाल में सक्रिय है और आईपैक के दफ्तर पर भी ईडी ने छापा मारा, जिसमें काफी टकराव देखने के लिए मिला और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और उन्होंने काफी सारी फाइलें लेकर वहां से निकली और काफी विरोध किया। ईडी के अधिकारियों पर भी वहां पर एफआईआर की गई। डीजीपी और कमिश्नर जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दिए। तो दो पक्ष आमने सामने बिल्कुल यहां पर दिखाई दिए। अब ईडी की जो भूमिका रही है पिछले काफी समय में, ईडी ने पूर्व में दो मुख्यमंत्रियों को, जिनमें अरविंद केजरीवाल है और हेमंत सोरेन है, ये दोनों मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करा था। ठीक चुनाव से कुछ समय पहले की बात है। और ईडी बंगाल में इसी प्रकार की क्या चीज दोहरा सकती है। ईडी ने जो ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया थी, ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील की। शुभेंदु अधिकारी एक रैली निकालते हैं और इस रैली में ये मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी का एक्शन कड़े तरीके से लिया जाए। इन सब के बीच दो तीन मोटे मोटे पहलू निकलकर सामने आते हैं। एक तो ईडी वर्सेस ममता, या इसे आप खुलकर कहें तो ममता वर्सेस बीजेपी, जिसमें बीजेपी साम दाम दंड भेद केंद्र की एजेंसियों से लेकर बहुत सारी चीजों को वहां पर इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, शुभेंदु अधिकारी अपनी रैली में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ममता का तर्क है कि भाई आप किसी आईपैक के दफ्तर में इस तरीके से कैसे रेड कर सकते हो, हमारे चुनाव से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट को आप कैसे ले सकते हो, हमारी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। अब अगर इस सिचुएशन में ये गलती बीजेपी और ईडी बंगाल में दोहराती है जो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के साथ वो झारखंड और दिल्ली में कर चुकी है, तो क्या वह स्थिति वैसी ही रहेगी या चेंज आएगा? निश्चित तौर पर बंगाल दिल्ली और झारखंड की राजनीति की तरह नहीं है। बंगाल में इसका अलग प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उसके और गृह मंत्री अमित शाह के रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ भी कहना संभव असंभव दिखाई नहीं देता। अब यहां मैं बात कर रहा हूं प्रवर्तन निदेशालय की, तो प्रवर्तन निदेशालय अगर गिरफ्तार करता है ममता बनर्जी को, तो इससे इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा और ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा या खुदकुशी, दोनों में चीजें समझाता हूं। अभी आप रिजल्ट को देखिए। जो आखिरी चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 292 सीटों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 213 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीती? 213 सीटें जीती। अब इन 213 सीटों की यहां पर बात हो रही है, इनमें से बीजेपी कितनी सीटें जीती? 77 सीटें जीती। मतलब बहुत बड़ा गैप है। 292 में 213, बहुत 2/3 से ज्यादा का बहुमत। एक इंडिपेंडेंट था और एक राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी की बात थी। अब यहां अगर इस तरीके का स्टेप ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने का ले लिया जाता है, तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि बंगाल की जनता के साथ सेंटिमेंट जुड़ेगा। टीएमसी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत है और ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज्यादा भावनात्मक हो सकता है मामला, और बीजेपी हो सकता है कि 50 के आंकड़े से नीचे रह जाए। ये मेरी समीक्षा है। अब यहां बीजेपी को ममता बनर्जी को गिरफ्तार करवाना सही होगा या नहीं, ये तो समय तय करेगा, लेकिन अगले 2-3 महीने बहुत ज्यादा डिसाइडेबल है और बंगाल में ईडी की सक्रियता भी दिखाई देगी और चुनाव जो है काफी बड़े फ्रंट पे आपको सामने देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में मैंने जो समीक्षा की उसमें ईडी की भूमिका, बीजेपी के पुराने हथकंडे जिसमें कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को मोहरा बनाया और अभी टारगेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुकी है ऑलरेडी ईडी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ममता बनर्जी, वहां के डीजीपी और बंगाल कमिश्नर के खिलाफ एक्शन लेने की बात शुभेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं। देखना होगा, पर बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, या आप कमेंट में बताएं।